नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आपके लिए मैं न्यू रीडिंग लेके आ गई हूँ आपकी राशि के वाइज कि कैसे कैसे आपकी जो राशि है वो आपको क्या बता रही है। आपकी राशि आपको क्या बता रही, आपको इस हफ्ते कैसे रहना है, आपके लिए नया क्या आ रहा है, आपको किससे बचना है, आपके फाइनेंसेस क्या है, आपके कैरियर में क्या आ रहा है, आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है, आपके रिलेशन में क्या आ रहा है। तो ओवरऑल आपके लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या नया आ रहा है, किस चीज़ों को छोड़ना है, चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स से हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी व्यूवर्स के लिए कि उनके लिए क्या गाइडेंस है। और इससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जिन जिन व्यूवर्स ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका थैंक यू सो मच। और जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और चलिए मैं आशा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए कि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, आपकी सभी कामनाएं पूरी हों और ईश्वर की दिव्य रोशनी और दिव्य प्रकाश का मार्गदर्शन आपको मिलता रहे। किसी भी नेगेटिव शक्तियों से आप बचे रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरीज का, मेष राशि। चलिए मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस से डिवाइन क्या आ रहा है। मेष राशि वालों, इस समय देखिए आपको कहा जा रहा है ना, आप ओवरबर्डन हो रहे हैं किसी की बात को लेके ना, काफ़ी परेशान है, उसकी बातें आपके दिमाग में घूम रही। कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन है कि जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसकी बातों से मैनिपुलेट नहीं होना, किसी की बातों का बर्डन नहीं लेना है। देखिए आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर आप सिंसियरिटी दिखाएंगे ना तो आपकी बातें बनेंगी। और सबसे ऊपर आपको कहा जा रहा है कि आप दूसरों के प्रेशर में मत आइए, दूसरों की बातों के प्रेशर में बिल्कुल भी मत आइए। और थोड़ा थोड़ा सा अपने काम को हल्का करिए, सभी के काम के बोझ को खुद पर मत लाइए। ठीक है, दूसरे के काम में तो दूसरे को करने दीजिए। यस, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि आपको हीलिंग की नीड है, आपको हीलिंग की नीड है। और दूसरी बात ये ना कि जब आप दूसरों के काम को छोड़ेंगे और अपनी हीलिंग करेंगे तो आपके लाइफ में एक नया खुशी आ रहा है, आपकी कोई विश पूरी होते हुए दिख रही है। ठीक है मेष राशि वालों, आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करने की ज़रूरत है और आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है ये 15 दिनों के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कोई विश पूरी हुई है और ऐसा लगता है कि उस विश को पूरी करने में जो भी आपने मेहनत किया, योगदान किया, तो उसका श्रेय लेने के लिए और लोग आ रहे हैं। वो ये चाहते हैं ना कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं ना उसका श्रेय वो ले, क्योंकि उन्होंने ये दिखाया आपको कि जो भी आपके लाइफ में आया है ना वो मैंने किया है, मैंने बताया है, मैंने ही आपको ये रास्ता दिखाया हुआ है। दोस्तों देखिए, फ़िलहाल तो आपको दूसरों की बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, आपके लाइफ में बस लोगों की बातों से आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। देखिए आपके लिए ना कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई पड़ रही और ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं आप कोई छोटी मोटी ट्रैवल कर लीजिए जिससे कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी मिलते हुए आ रही है। और दूसरी चीज़ें ना कि माइंडसेट चेंज होगा। अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आपके लिए जो है एक नई चीज़ें आ रही हैं, कुछ माइंडसेट भी चेंज होगा, न्यू विजन स्टार्ट होगा। स्टार्ट करते हैं मेष राशि, वृष राशि के बाद अब हम करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, गाइडेंस दें। मिथुन राशि वालों, ऐसा लग रहा है ना कि इस समय आपका सारा काम लटका हुआ है और कोई जानबूझ के आपके काम को लटका रहा है, डिले कर रहा है, आपके काम में विलम्ब कर रहा है। तो ये चीज़ें जानबूझ के दिखाई पड़ रही। देखिए लेकिन उसका जो भी ये इसने किया है जानबूझ के ना, आपको बहुत दिन तक नहीं लटका सकता है। वो कितना भी कोशिश कर ले आपको धोखा देने की, आपको चीट करने की, है ना, अच्छा बन के आपके काम को रोकने की कोशिश करने की, लेकिन ईश्वरी दिव्य सुरक्षा आपके साथ है। तो फिलहाल आपको रोक के बावजूद भी जब आप खुद की एनर्जी से कनेक्ट होंगे, खुद की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होंगे, तो आपके लाइफ में जो भी रुकावट है ना वो दूर होने वाली है। वो चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे कैरियर वाइज हो ना, वो चीज़ें दूर होंगी। लेकिन क्या है कि सबसे पहले अपनी डिविनिटी से कनेक्ट करिए। मिथुन राशि। अब नेक्स्ट है हमारा कर्क राशि। कर्क राशि के लिए गाइडेंस। कर्क राशि वालों, कर्क राशि, ऐसा दिखाई पड़ रहा है ना कि आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही। किसी की बातों ने, किसी की हरकत ने आपको पूरी तरीके से जो है ना परेशान करके रखा है। आपके दिल दिमाग में ना उसकी ही बातें घूम रही हैं और उसकी ही चीज़ें जो है। देखिए कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरों की बातों को जब आपने अपने दिल पर लिया, उनकी बातों को समझा, सुना और ज़्यादा जो है ना उसको आप जो है आत्मसात करते
बढ़ते गए तो इससे हुआ क्या ना कि आपकी सारी चीज़ें रुक जा रही हैं, एक ब्रेक हो जा रहा है आपके कामों में। तो आपको दूसरों की बातों पर फोकस नहीं करना है। देखिए, जो कुछ चीज़ें होती है कई कई बार हमारे जीवन में घाव कर जाती है, लेकिन घाव हो गया है, हमने उस बातों से सबक लिया अब जो है कि कब किस बात पे कैसा रिएक्ट करना है। तो अब ये आपकी बारी है कि आपको उस घाव से बाहर निकलना है, उस इल्यूजन से बाहर निकलना है और एक फ्रेश माइंडसेट के साथ एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, तो यस, आपके लाइफ में आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है दोस्तों। किसी की बातों से आते सबसे पहले स्वास्थ्य पे फोकस करिए, क्योंकि स्वास्थ्य यहाँ पे सबसे बड़ा धन है। तो सिर्फ पहले आपको स्वास्थ्य पे फोकस करना है और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है, आपका काम बनेगा, लेकिन अपने नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आइए दोस्तों। और कई बार क्या है ना कि ये कुछ चीज़ें कार्मिक होती हैं जिनको आपको फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि ये एक लेसन्स होता है आपको सीखने के लिए, आपको बताने के लिए, है ना, कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपके साथ काम कर रही हैं। तो किसी की बातों से खुद को आहत ना करें। ठीक है, कोई नुकसान हो गया, लव लाइफ हो, फाइनेंसेस हो, कैरियर है, लेकिन उससे अब आगे बढ़िए, उसको लेके मत बैठिए, आपके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए गाइडेंस। सिंह राशि वाले के लिए क्या है, यूनिवर्स गाइडेंस है। सिंह राशि के लिए क्या नया आ रहा है। सिंह राशि, ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप और किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे कैरियर हो। तो जो लोग को लव चाहिए वो लव के लिए कर रहे हैं, जो फाइनेंसेस के लिए वो फाइनेंसेस के लिए कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपने लिए, जो सिंह राशि का है वो अपने लिए काम कर रहा है। देखिए, आपको कहा जा रहा है ना कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ आपको धैर्य बहुत ज़रूरी है। और जिस चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे हैं आपको ये भी देखना है कि क्या उन सब चीज़ों का रिज़ल्ट जो मिलेगा, तो क्या वो आपको अच्छी ओर लेके जा रहा है कि बुरी ओर लेके जा रहा है। उस खुशियाँ वो लॉन्ग टर्म रहने वाली हैं कि शॉर्ट टर्म रहने वाली हैं। तो ऐसे ही कोई मैनिफेस्टेशन नहीं करना, उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको देखना है। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के किसी चीज़ों के लिए आप करिए जो है, ऐसी किसी चीज़ के लिए मत दौड़ लीजिए कि दुनिया दौड़ रही है तो मैं भी दौड़ लूँ। सिंह राशि वालों, आपको ये कहा जा रहा है धैर्य के साथ अपने मैनिफेस्टेशन को जो है देखिए और करिए, उसमें समय दीजिए। चलिए नेक्स्ट है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए गाइडेंस, यूनिवर्स गाइडेंस दें। कन्या राशि वालों के लिए क्या है। कन्या राशि, कन्या राशि, ऐसा लगता है ना कि अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए कष्ट झेला और कुछ कुछ जीवन में ऐसी चीज़ें आई ना कि जिनसे पार पाना आपको बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन अल्टीमेटली आपने उस चीज़ पे फोकस किया और अपनी डिविनिटी से कनेक्ट हुए और आपको उस चीज़ का रास्ता मिला है। अब आपको कोई हरा नहीं सकता है, अब आपको सारी खुशियाँ मिल रही हैं, किसी चीज़ का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है और आपने जो जी तोड़ मेहनत करी है तो उससे आपको चाहे लव हो, फाइनेंसेस हो, कैरियर हो, जो जिसके लिए भी एफर्ट्स कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है दोस्तों। तो इसमें ये भी बताया जा रहा है ना कि यस, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन रिवॉर्ड के साथ आपको किसी नशे में गुम नहीं हो जाना है। अपने धैर्य को, अपनी जैसे होता है ना कि कई बार सफलता आती है तो आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है, तो उस अहंकार से बचना है, उस ईगो से बचना है, आपको ग्राउंडेड बने रहना है। ठीक है, अभी भी, क्योंकि सफलता कहीं ना कहीं अहंकार लाती है, तो उस अहंकार से आपको बचना है। फिलहाल आपके सारे काम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी परेशानी थी, वो आपकी ज़िंदगी से दूर जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए गाइडेंस, यूनिवर्स गाइडेंस दें। तुला राशि, तुला राशि, जैसे नाम है वैसे ही आपके लिए आ भी रहा है। तुला राशि, ऐसा लगता है ना कि कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो चीज़ काम ही नहीं बन रहा है और अब थक हार के आप उसको छोड़ गए हैं। और यही तो नहीं करना है कि आपने उस चीज़ के लिए मेहनत किया, 80% पे आ गए, 60% पे आ गए, कोई 70% पे आ गए, कोई 50% पे। हर किसी का लेवल अलग अलग है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपने मेहनत की है और आपको रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन उसके लिए इतना आतुर नहीं होना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा उसके लिए सप्रेस नहीं करना है कि उस चीज़ों के लिए ही परेशान होइए। देखिए, सारे काम करते रहिए, हर एक चीज़ अपने समय पे शेप लेती है। तो बहुत धैर्य के साथ आपको बने रहना है और ऐसा कहा जा रहा है ना कि आपको सोच समझ के कदम उठाना है कहीं ना कहीं। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए बहुत सोच समझ के उसमें बैलेंस करके ही आपको आगे चलना है। ऐसे ही किसी के कहने पे आपको तुरंत दौड़ नहीं पड़ना है।
और कहीं ना कहीं देखिए आपने बर्डन काफ़ी सारा ले लिया है, तो आपको उस बर्डन को उतारने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई यादें हैं, कोई बातें हैं, है ना, तो किसी को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो उस बर्डन को आपको हटाना है। ठीक है, चलिए तुला राशि के बाद अब नेक्स्ट है हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है? वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि, ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी से आप घिरे हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, है ना। इतना सारा जो है इल्यूज़न आ रहा है, डाउट आ रहा है, कन्फ्यूज़न आ रहा है ना, इतना काम ले रखा है आपने अपने ऊपर कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करें, कौन सा काम करें। देखिए दोस्तों, आपको पेशेंस बनाना है और एक एक काम को 1 बाय 1 करके ही आपको काम को आगे जो है प्रोसीड करना है। और सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है ना कि प्रायोरिटी रखिए कि सबसे पहला काम कौन सा करना है, दूसरा काम कौन सा करना है, क्योंकि आपके लाइफ में ना एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है और न्यू बिगनिंग आ रही, किसी का साथ मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। आपको जितना लग रहा है कि आप अकेले ना, उतना ही जब आप बढ़ेंगे ना तो आपका कारवां बढ़ता चला जाएगा, आपको लोगों का साथ मिलेगा। एंड ऐसा लगता है कि यस, ऐसी चीज़ें आ रही हैं आपको ना कि जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस चीज़ों के लिए आप परेशान हो रहे थे ना, वो चीज़ें बहुत ही सरलता से आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। वृश्चिक राशि, ठीक है, वो लव हो, फाइनेंसेस हो या कैरियर हो, जो आपने सोचा भी नहीं था ना, वो चीज़ें आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। धनु राशि, चलिए धनु राशि के लिए गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स धनु राशि के लिए गाइडेंस दें। धनु राशि, धनु राशि, देखिए आपको ऐसा कहा जा रहा है ना कि फ़िलहाल आपको जो है, जो भी आप काम कर रहे हैं और ज़्यादा अपग्रेड होने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको लोगों का साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, कोई ऐसा पर्सन है कि यस जो चाहता है कि आप आगे बढ़ें और उसके लिए वो आपकी पूरी मदद करने को तैयार है। वो आपके साथी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है। ठीक है, तो यस आपका वो सिखाने में भी मदद कर रहा है और कोई अपॉर्चुनिटी आपको बता भी रहा है कि यस आप ये कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो ऐसा लग रहा है ना कि कोई अच्छी सलाह मिल रही है, वो लव लाइफ हो, ठीक है, या तो कैरियर हो या फिर आपका फाइनेंसेस हो, तो चीज़ें फ़िलहाल आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं और आपको राइट पर्सन इस समय आपके साथ में है, आपको जो है वो पूरा गाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा लगता है ना कि आपके एंजल गाइड भी आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड भी आपके साथ है। नेक्स्ट मकर राशि वालों के लिए देखते हैं क्या है। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए गाइडेंस। मकर राशि, कहीं ना कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं आप, किसी से मिलना चाह रहे हैं, है ना। देखिए ऐसा कहा जा रहा है मकर राशि वालों कि आपको थोड़ा सा बाहर निकल जाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, विचारना नहीं है। आप कहीं पे ट्रैवल कर लीजिए, कहीं घूम आइए, किसी से मिल लीजिए, क्योंकि जितना आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे उतनी ही आपकी जो एक डाउट की एनर्जी है, जो भी आपको स्पष्टता नहीं आ रही है ना, आपको अपने काम में स्पष्टता मिलेगी। जब भी आप बाहर निकलेंगे, लोगों को देखेंगे या बाहर के सराउंडिंग में जाएंगे, लोगों से कनेक्ट करेंगे, तो बहुत सारी स्पष्टता आ रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि किसी को आपकी ज़रूरत है और आपको भी किसी की ज़रूरत है। वो जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको लोगों का साथ मिलता जाएगा, आपका काम बनता जाएगा। फिलहाल आपके लिए कहा जा रहा है आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करिए और कहीं ट्रैवल भी करना है तो कर लीजिए, ठीक है, उसको डिले मत करिए। मकर राशि। नेक्स्ट चलिए मकर राशि के बाद देखते हैं हम कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है? कुंभ राशि बताइए। कुंभ राशि वालों, देखिए आपके लिए आ रहा है ना इस समय तो आपका देखिए काम भी करना है। ऐसा लग रहा है ना कि आपने काफ़ी सारी प्लानिंग भी बना रखी है और हर एक चीज़ का लेआउट तैयार है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है ना कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, इन चीज़ों को लेके आप जो है ना पशोपेश में हैं। दोस्तों कुंभ राशि वालों, इस समय आपको कहा जा रहा है ना कि अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करिए, किसी की बात में मत आइए, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है। आप फेलर होंगे, सक्सेस मिलेगी ना, इसको डजेंट मैटर, इसको चिंता मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ करने की ज़रूरत है। वो सही होता है तो गलत होता है तो एक्सपीरियंस आपको दोनों में मिलना है। सही हो गए तो फिर सफलता मिलेगी और फेलर आ गया तो आप और ज़्यादा मजबूती से खड़े होंगे आगे के लिए, क्योंकि कुल मिला के सफलता दोनों ही तरह से है। हाँ, थोड़ा देर हो सकती है अगर फेलर हुआ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीखना आपको दोनों कंडीशन में है और आपका ये एक बात आगे बढ़ रहा है। कुंभ राशि वालों, देखिए कुंभ राशि वालों, आपके लिए लव लाइफ में भी कुछ आते हुए दिख रहा है और आपके कैरियर में भी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, और फाइनेंसेस के लिए भी बस ज़रूरत है आपको आगे बढ़ने की। ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि सारी चीज़ें जो है ना कुल मिला के आपको बैलेंस है, बस आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस है। टैरो जी बताइए मीन राशि के लिए। मीन राशि,
मीन राशि देखिए आपके लिए बताया जा रहा है ना कि बहुत ही अच्छा समय है आपका। इस समय ऐसा लग रहा है ना कि आपको लग रहा है ये कि आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन यही अकेलापन आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि इसी अकेलेपन में आप खुद से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपको स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स, आपका ईश्वर आपको जो है सपोर्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है। और मीन राशि ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है ना कि कोई विश पूरी हो रही है। अभी तक आपने इतनी मेहनत की थी ना, आपकी कोई विश पूरी हो रही है। और ऐसा लगता है ना कि यस, आप कहीं कुछ जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो वो भी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। किसी से मिलना चाहते हैं, हो सकता है गाड़ी खरीदना चाह रहे हो कोई, है ना, तो या कुछ सेलिब्रेशन के लिए आप कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, कहीं घूमने फिरने का, पिकनिक का, तो वो चीज़ें पूरी होते हुए दिखाई पड़ रही। कुल मिला के ये आपका काफ़ी अच्छा समय है मीन राशि वालों। आपकी कोई विश पूरी हो रही है, आपको स्पिरिट गाइड एंजल्स का साथ मिल रहा है, वो आपका फाइनेंसेस हो, वो आपका कैरियर हो, फिलहाल चीज़ें आपकी आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। चलिए नेक्स्ट हम अब ये लेते हैं एंजल्स का गाइडेंस हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ एंजल्स हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको गाइडेंस दें, उनके लिए गाइडेंस दें। यस, देखिए व्यूअर्स, आपके लिए कहा जा रहा है ना, ये भी जो मैंने राशि वाइज बताई है, अभी मैं सबके लिए कलेक्टिव बता रही हूँ। और एंजल्स का कहना है साफ साफ दोस्तों कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो साथ में और लोगों को भी लेके बढ़ना है। देखिए खुद तो बढ़ना ही है, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट खुद के ऊपर, खुद की डिविनिटी के ऊपर करना है, खुद के हायर सेल्फ के ऊपर करना है, ठीक है। क्योंकि आपसे, आपके लिए जो बेस्ट है ना, वो आपका हायर सेल्फ जानता है। आपके इनर जो है ना, आपको बार बार गाइडेंस देती है, हर समय राइट टाइम पे गाइडेंस देती है। तो आपको हायर सेल्फ पे भी जो है विश्वास करना है। दूसरी चीज़ ये ना कि आपको लोगों को इग्नोर नहीं करना है, कहीं ना कहीं अहंकार नहीं लाना है अपने पद पर, और लोगों को साथ में लेके चलना है। और अगर अभी आप चाह रहे हैं कि तत्कालिक कोई रिजल्ट मिल जाए, तो फिलहाल आपके लिए कहा जा रहा है वेट करिए, नॉट द राइट टाइम। फिलहाल आप सभी को लगे रहना, क्योंकि आगे आप सभी राशि वालों के लिए एक अच्छा समय आ रहा है। और मैं प्रार्थना करती हूँ डिवाइन से कि आपके जीवन में रोशनी आए, खुशियाँ आए। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, लव लाइट एंड पीस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।